Good morning, students. Continue chapter number 4. This is the last topic of this chapter. Role of various professionals for children with special needs. यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका रोल क्या होता है जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए, और उनका क्या काम होता है. तो जो फर्स्ट टॉपिक है स्कूल काउंसलर. स्कूल काउंसलर इज़ फैमिलियर विद यू ऑल्सो, बिकॉज जब भी आप लोग टेंशन में होते हो या कुछ भी एग्ज़ाम टेंशन होती है या आपका जैसे करियर से रिलेटेड होता है, तो स्कूल में प्रिंसिपल एक काउंसलर को इनवाइट करते हैं जो आपको आपकी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सॉल्व करते हैं. तो ये एक काउंसलर उनके लिए भी होता है कि उन बच्चों के लिए ये काउंसलर किस तरह से हेल्पफुल होता है. तो फर्स्ट जैसे एक एजुकेशन टीम की मेंबर होता है ये, जिससे कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है हेल्प करते हैं. जैसे अपने स्कूल में भी है काउंसलर जो बच्चों के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको हेल्प करती है. ओके, नाउ हेल्प किस में करती है. देखो, पहला है एकेडमिक गोल, जो है हमारा सोच, जो हमारे फ्यूचर हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, हमारे गोल क्या होते हैं. ओके, नाउ सोशल डेवलपमेंट, जो हम समाज में जो रह रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करना, कभी सोसाइटी के द्वारा जो टेंशन आती है उसको कैसे ऊपर के बाहर आना, कैसा उस सामना करना उन परिस्थितियों का. फिर है पर्सनल डेवलपमेंट, यानी हमें अपने बारे में भी सोचना है कि अगर हमें प्रॉब्लम है या उनको जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है तो कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. फिर ना करियर डेवलपमेंट होता है कि करियर के बारे में हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी करियर डेवलपमेंट के लिए, क्या कौन सी तैयारी करनी है. दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स गिवन बाय द काउंसलर, वो आपकी हमेशा हेल्प करती है. फिर सपोर्ट सच स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, करियर आउट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड द स्ट्रेस मैनेजमेंट को होता है, एंगर मैनेजमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, और फिर है गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, है बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो दीज आर द पॉइंट्स विच हेल्प बाय द स्कूल काउंसलर. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है बेटा? फिजियोथेरेपिस्ट जैसे एक छोटे बच्चे का खाना पीना, उठना, ब्लैक बोर्ड पे लिखना, देख करके नीचे ड्राइंग बनाना, ये एक तरह का इसमें आता है. तो ये जो है ये जैसे कंसर्न विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड द मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से इंक्लूड होता है. तो ये चीज़ है, तो जिसमें इसका रोल क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है? मैनेज चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन with movement disorder and disabilities. Okay, providing physical intervention, advice and support on problems that affect muscles, bones, circulation of bloods and lungs. Okay, this kind of problems that solved by the physiotherapist. Okay, evaluation movement and functions of the body. ओके, फंक्शंस और जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनको हम एवलेट करते हैं कि कैसे ये मूवमेंट करेगा, कैसे नहीं करेगा, कौन सी इसको थेरेपी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, लगाने से कितना इसमें इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा, ऐसे कि ओके. अटेंशन टू फिजिकल मोबिलिटी, बैलेंस, पोस्चर, फटीग एंड पेन. ओके, दीज आर द पॉइंट्स इंक्लूड इन द फिजियोथेरेपिस्ट. टेक्निक्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, कुछ ऐसे कि मसाज मैनिपुलेशंस हो गया, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया एंड हाइड्रोथेरेपी हो गया. दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द थेरेपिस्ट विच इंक्लूड इन फिजियोथेरेपिस्ट एंड दे हेल्प टू द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी. वो धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं ताकि जो पार्ट उनका वीक होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो दे कैन लिव लाइक नॉर्मल लाइफ लाइक अस. ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से है कि बच्चे को खुद खाना पीना, खुद ड्रेस हेयर कॉम करना, ड्रेस पहना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, तो ऐसी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में आती है ताकि बच्चा खुद कर सके. तो इसमें है जैसे अपन कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स. ओके, फिर है पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन प्ले. ओके, फॉर राइटिंग and other classroom activities to help them to participate equally with other children.
Okay, now for writing and other classroom activities to help them to participate equal with other children. यानी जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उनको जो भी हम नॉर्मल बच्चे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको भी पार्टिसिपेट करवाना है, तो दिस कॉल्ड द इक्वल होना चाहिए. ओके, लर्न टू ग्रैस्प एंड रिलीज टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, एंड works on hand-eye coordination like hitting a ball and copying from a blackboard. ओके, जैसे कि ना जैसे ब्लैक बोर्ड से देख के नीचे उतारना, तो ये हमारा आई कांटेक्ट, हैंड राइटिंग, हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होकर के फिर हम नीचे ड्रॉ करते हैं. तो ये इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं. फिर है फिज़िकल एजुकेशन टीचर. फिज़िकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि वो एक ऐसा टीचर होता है और ये ट्रेंड होते हैं. हर कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि सब उन बच्चों को केयर करने का तरीका अलग होता है. क्योंकि कई बार क्या आता है, बच्चा नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है, झुंझलाहट आती है, हम गुस्सा करने लग जाते हैं. लेकिन नहीं, इससे से काम नहीं चलता है. तो फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर है वो ट्रेंड होता है कि बच्चे की हर प्रॉब्लम, हर समस्या और उसका इरिटेट होना, एकदम गुस्सा करना, उसको सहन कर सके. तो ये इस टाइप के टीचर्स होते हैं जो बच्चा फिज़िकल एजुकेशन में मतलब कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करवाए, जिससे कि इनका फिज़िकल फिटनेस इम्प्रूव होता रहे, इनके जो ग्रॉस मोटर है ये इम्प्रूव होती रहे. इस टाइप के पॉइंट्स टीचर्स फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स में इंक्लूड है. पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस है, इम्प्रूव देयर फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल फिटनेस है, इम्प्रूविंग hand and eye coordination, flexibility, muscular strength, endurance and cardiovascular. These are the points like जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन जो टीचर होता है वो हेल्प करता है कैसे स्टूडेंट्स का स्टेमिना डेवलप किया जाए, इंडोरेंस डेवलप किया जाए. ओके, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन. तो ये हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल भी होता है कि जैसे बच्चा टेंशन में है तो उसको थोड़ा हंसाया, उसको ये गेम्स पार्टिसिपेट करवाया, वो करवाया, तो क्या उससे दिमाग से क्या गुस्सा भी थोड़ा सा कम हो जाता है. तो इस टाइप से फिज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल होता है. फिर सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, तो मतलब कि अपनी इमेज को समझने का भी मतलब कि एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का रोल होता है कि वो हमें सपोर्ट करता है कि नहीं, अब आपकी अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बना के रखना है. आपने कंटिन्यूस गेम में पार्टिसिपेट किया और आपने अच्छा अचीवमेंट किया तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक उस सोसाइटी में, एक आपके उस ग्रुप के अंदर, उस क्लास में आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है और एक आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होता है. ओके, नेक्स्ट है स्पीच थेरेपी. स्पीच थेरेपी से मतलब होता है बच्चा कि जिसे बोलने में प्रॉब्लम आती है, हकलाता है और जो बिल्कुल नहीं बोल पाता, तो इस टाइप के बच्चे स्पीच थेरेपिस्ट में इंक्लूड होते हैं. तो क्या होता है कि कई बार बच्चा बोलता है तो दूसरा बच्चा मजाक उड़ाता है. तो जब हम नॉर्मल और अब नॉर्मल बच्चे दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे की कंडीशन प्रॉब्लम को समझते हैं. तो इसीलिए बच्चे की रेगुलर एक्सरसाइज करवाना और उसके अलावा जैसे ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे स्कूल प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट, सपोर्ट्स एंड करियर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हु हैव डिफ़िकल्टीज़ इन कम्युनिकेशन. यानी स्कूल्स है जो इन बच्चों में जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक ट्रीटमेंट चलता है. गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज. ओके, एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग हु फेस डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड्स और सिलेबस और सेइंग वर्ड्स इनकरेक्टली. यानी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे बच्चे को वर्ड बोलने में तकलीफ़ होती है, वो करेक्ट वर्ड नहीं बोल पाता है, तो इस टाइप की ट्रेनिंग, इस टाइप का सिलेबस वहाँ पे दिया बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है. एंड हेल्प सच स्टूडेंट्स who have fluency disorders like stoppage, repetitions और prolonging sound in words में मतलब आना, हकला के बोलना, जैसे कोई लंबा टाइम लेता है बार बार और फ्लुएंसी नहीं हो पाती, तो ऐसे बच्चों के लिए भी है ना ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है. तो नेक्स्ट है, लास्ट है स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर से मतलब कि बहुत एक
जैसे मान लो कि जैसे बच्चा स्पेशल होता है तो एक वो टीचर भी स्पेशल होना चाहिए जो इन बच्चों की छोटी छोटी बातें, उनकी हर एक प्रॉब्लम, उनको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे इनका इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे इनका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पार्टिसिपेट कराने से इसमें ये इसका मतलब कि इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस टाइप का जो टीचर होता है एक प्रोफेशनल, एक ट्रेंड होता है, उसको स्पेशली इन्हीं के लिए ट्रेन किया जाता है और इनके साथ वो रहता है और उनकी हर एक एक्टिविटी को मतलब कि पॉइंट करते हैं। सो दिस इज़ द स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। लाइक स्पेशल एजुकेटर्स आर ट्रेन फॉर द स्पेशल नीड चिल्ड्रन, ओके। एंड दैट उनका जो लर्निंग पावर है, उनका जो मेंटल है, जो फिज़िकल है और इमोशनल एबिलिटीज़ है, उनको फाइंड आउट करना, इनको मतलब कि पता करना कि इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, इनमें कैसे चेंज किया जाएगा। तो ये जो कंटिन्यू उनके साथ रहता है वही इस चीज़ को फाइंड आउट कर पाता है। फिर असेस द स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट्स को असेस करना थोड़ा सा मतलब कि अपन उनको फोर्स करते हैं कि with the special needs in the areas of physical education, skills learning through play, communication, improving social and emotional skills। यानी कंपटीशन के द्वारा बच्चा कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, कैसे उसका जो इमोशनल स्किल्स है कैसे डेवलप होगी, ये एक स्पेशल एजुकेटर्स ही है वो ट्रेन करता है। फिर मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ द असेस दैम द स्टूडेंट्स कनेक्टिव एबिलिटीज़ होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में कैसा उनका कोऑर्डिनेशन बैठता है, किस तरह से उनके साथ उनका वार्तालाप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि बच्चा हर बच्चे के साथ में एडजस्ट करना सीखे ओके। तो दीज आर द पॉइंट्स इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर्स। फिर है दे ऑल्सो सजेस्ट सम योगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। योगा करने से क्या है कि उस बच्चे का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। फिर है कि स्पेशल एजुकेटर्स का जो फैमिली इनके पेरेंट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं ताकि उनको बताया जाता है कि उनके बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे कि वो घर पे भी जैसे कभी कभी बच्चा जाता है तो इस तरह से इस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, इस तरह बच्चे को पूरी हेल्प करनी चाहिए। तो ये स्पेशल एजुकेटर्स का पेरेंट्स के साथ कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन चलता है जिससे कि ना बच्चे का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। अब जैसे मोटर स्किल्स आपको बताई, मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है। जैसे ग्रॉस मोटर होता है ना, स्टैंडिंग है, रनिंग, स्विमिंग, अदर एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी मसल्स से इंक्लूड होती है, ठीक है। सिटअप्स, पुशअप्स वगैरह जो हम रेगुलर करते हैं तो ये हमारी क्या कि ग्रॉस मोटर्स होती है, जैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। सो मोटर स्किल्स में जैसे सेल्फ केयर स्किल्स भी है, जैसे कि ना बाथ, ईटिंग, ड्रेसिंग है और शूलेस, ओपन द लंच बॉक्स, ब्रश, दीज ये सेल्फ केयर में बच्चा खुद करना उनको सिखाया जाता है। फिर जैसे पेंसिल से स्केच करना, पेंसिल स्किल्स में ड्राइंग बनाना, कलरिंग करना, ब्लैक बोर्ड से नोट करके नीचे उस पर रखना, लिखना नीचे कॉपी के अंदर। तो ये क्या आई, हैंड और हैंड राइटिंग का कोऑर्डिनेशन इनका आपस में चलता रहता है और इस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। फिर जैसे पजल्स गेम होता है तो बच्चा उससे क्या उसको घुमाता रहेगा, यूँ करता रहेगा, तो उससे क्या है कि इनकी फिंगर्स और जो हैंड्स है थोड़ा से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें अच्छे से मतलब कि स्ट्रेंथ आने लग जाती है इनके अंदर। तो दिस टाइप्स ऑफ। फिर लोगो वॉल्स होते हैं जिसके ऊपर हम पिंस को निकाल के और दूसरी जगह लगाते हैं, ये कलर का निकाल के यहाँ लगाते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं जिसके तो ये इस तरह सा बोर्ड होता है, उसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे जिसके अंदर वर्ड्स को हम पेस्ट करते हैं, निकाल के यहाँ से यहाँ लगाया, अपना अपना डिज़ाइन बनाया, यानी तो लोगो वॉल्स होते हैं जिसमें कलरिंग वगैरह का वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं वो कलर्स होते हैं जिनको इस वर्ड से यहाँ लगाना, अपना नाम बना, अपना नाम लिखना, उससे यहाँ लिखना, वो बच्चों को सिखाया जाता है। ये रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज़ कम्प्लीटेड ओवर ये टॉपिक और ये चैप्टर नंबर 4 आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है। Anybody have any doubt, you can ask me in the live class, or those who are not attend the live class, they can ask in WhatsApp group. Okay, thank you.